हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5 फर्स्ट ईयर 46 क्वेश्चन से। 46 क्वेश्चन में देखिए क्या है, विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेटल है जिसको हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं। फोर्जिंग होता है बेटा, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को पीट के उसको जो भी शेप देनी होती है वो करते हैं। पहले क्या करते हैं, फोर्ज करते हैं, मतलब उसको भट्टी में डाल के उसको पकाते हैं। उसके बाद उसको बिल्कुल रेड हॉट होने के बाद निकाल के और हैमर का यूज़ करके उसको जो शेप देनी होती है वो देते हैं। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा मेटल है जिसको हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो कास्ट आयरन है उसको हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं। बाकी हम एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील और स्टील को फोर्ज कर सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन। अब 47 में देखिए, विच मेटल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। अब जो कास्टिंग बनानी है हमें, उसके लिए हम कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसमें है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का हम यूज़ करते हैं मोस्टली मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स की ढलाई बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में पूछा है, विच फर्नास इज यूज टू गेट अ पिग आयरन से, मतलब कि जो हमारा आयरन ओर होता है बेटा, अयस्क मतलब जैसे जो हमारे खानों से निकालते हैं हम, उसको हम अयस्क बोलते हैं या और बोलते हैं। उसके अंदर कितनी सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए, यानी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना फर्नास का, भट्टी का। और जैसे जो भट्टी, कौन सी भट्टी यूज़ करेंगे हम, अगर हमें पिग आयरन बनाना है तो पिग आयरन होता है बेटा कच्चा लोहा। तो पिग आयरन बनाने के लिए हमें ब्लास्ट फर्नास का यूज़ करते हैं। कौन सी फर्नास का यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नास का। ब्लास्ट फर्नास में बेटा आपके डाले जाते हैं, जैसे कोक डाला जाता है, और आपका जैसे जो भी और है आयरन वाला उसको डाला जाता है, लाइमस्टोन डाला जाता है। उससे क्या करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, और जिससे वो क्या होता है, उसकी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। और ऊपर से हम क्या करते हैं, जैसे कि ये भट्टी हो गई, इसमें नीचे तो जाके आपकी अशुद्धियाँ जम जाएंगी और यहाँ पे आपका पिघला हुआ आयरन होगा, जिसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और इन अशुद्धियों को हम इधर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी ब्लास्ट फर्नास। ब्लास्ट फर्नास का वैसे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, जिसमें मोस्टली अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ आपके आयरन ओर में होती है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, खनिज खदानों से निकालेंगे तो उसमें धूल मिट्टी और उनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़ चिपकी हुई होती हैं, उनको हटाने के लिए हमें उसको भट्टी में डालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49। इसमें पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्नास ऑब्टेन्ड टू कास्ट आयरन। अब देखो ढलवा लोहा बनाने के लिए हम कौन सी भट्टी, अभी देखो हमने पिग आयरन बनाया था, पिग आयरन के लिए हमने कौन सी भट्टी का यूज़ किया था, ब्लास्ट फर्नास का। तो अब क्यूपोला भट्टी का यूज़ करेंगे किसके लिए, कास्ट आयरन बनाने के लिए। पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, ये सब आपके आयरन के टाइप्स हैं। जैसे ही पिग आयरन को वो करते हैं हम, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम पिग आयरन को क्यूपोला फर्नास में डालते हैं, क्योंकि तब भी अशुद्धियाँ रह चुकी होती है, इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो हम उसको क्यूपोला भट्टी में डालते हैं। फिर उससे क्या होता है, उसकी जितनी भी और इम्प्योरिटीज़ है वो और प्योर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। जो निम्न कार्बन स्टील है उसका दूसरा नाम क्या है। निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम देखिए क्या है, ये आ गया हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये है हमारा माइल्ड स्टील। तो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। कार्बन जो लो कार्बन स्टील है बेटा, उसको हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। क्या, माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 51, व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील।
तो इसमें कार्बन परसेंटेज पूछी है मीडियम कार्बन स्टील में। देखो बेटा आपके 3 टाइप के होते हैं आपके कार्बन स्टील, एक मीडियम होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है। तो मीडियम में कौन सा होता है? देखो मीडियम में जहाँ बात करते हैं हम, तो मीडियम में आता है 0.25% से आपका 0.5% तक। इसके बाद जो हाई होता है उसमें कितना होता है? 0.5% से 1.5% तक। और अगर हमसे लो पूछा जाए तो 0.15% से कहाँ जाएगा? 0. कितने पे चला जाएगा हमारा? 25। ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। लो वाले पे 0.15 से 0.25 तक, और मीडियम वाले में 0.25 से 0.5% तक, और हाई वाले में 0.5 से 1.5% तक। ठीक है, चलिए तो 51 का हमारा क्या होगा? अभी बताया मैंने आपको, व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, 0.25 से 0.5% तक। ठीक है, 52 में देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील। ये भी मैंने अभी बताया 0.15 से 0.25 तक। तो 0.15 के बी में है, 0.15% से 0.25% तक। ठीक है, पहले वाले का सी हो गया हमारे 51 का, 0.25 से 0.5 तक मीडियम होता है, और लो होगा तो 0.15% से 0.25 तक। ठीक है, और हाई होगा तो 0.50% से 1.50% तक। ये भी आगे आएगा। अब अगला क्वेश्चन यही है 53। तो 53 का आपका हो जाएगा डी। ये हो गया आपका हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में कितना कार्बन होता है आपका? 0.50% से 1.50% तक, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 में है, व्हाट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम? क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? अयस्क अभी मैंने बताया ना, जो कि हम खदानों से निकालते हैं। तो यहाँ पे हेमेटाइट है। हेमेटाइट बेटा आपका आयरन का होता है, मेलेनाइट भी आयरन का होता है, लेमोनाइट भी आयरन का होता है। बचा कौन सा? बॉक्साइट। जो एल्यूमिनियम का और होता है हमारा अयस्क, वो बॉक्साइट होता है। कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और जो बाकी हेमेटाइट, मेलेनाइट और लेमोनाइट है वो आयरन ओर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इनेबल्स इट बाय विच इट कैन बी ड्रॉन आउट इन वायर्स? बेटा वायर की फॉर्म में कौन सी प्रॉपर्टी जो है चेंज करती है? जैसे कि हम वायर बनाते हैं, कॉपर वाली वायर बनाते हैं, या आपकी एल्यूमिनियम वगैरह की वायर्स होती हैं, और बहुत सारी वायर्स बनाते हैं। तो जो मेटल से वायर बनाते हैं उनकी वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? वो होता है आपकी डक्टिलिटी। अगर सीड्स की बात करता है यहाँ पे तो क्या होता? मैलेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे वो बात किस चीज़ की कर रहा है? वायर्स की फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या होगा? डक्टिलिटी हो जाएगा। तो 55 का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी। यानी धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, तन्यता। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैलेबिलिटी मतलब सीड्स में चेंज करना। हार्डनेस, आपको बताइए हार्डनेस उससे क्या होगा? पीएचडी कम होगा। ब्रिटलनेस बेटा चूर चूर हो जाता है जैसे ही हम उस पर हैमरिंग करते हैं। तो अच्छा, 56 का क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? इनमें से पूछा गया है कि कौन सा आपका इंसुलेटर है। तो बेटा देखो, कॉपर आपका क्या है? चालक है, कंडक्टर है। एल्यूमिनियम भी आपका कंडक्टर है, और सिल्वर भी आपका कंडक्टर है। बचा कौन सा? माइका। तो जो हमारा माइका रहेगा हमारा इंसुलेटर। ठीक है, इसमें माइका हमारा इंसुलेटर है। ठीक है, माइका हो गया आपकी वुड वगैरह, ये सब एस्बेस्टस है, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके इंसुलेटर्स के अंदर आते हैं। आपको पता भी है इंसुलेटर कौन से होते हैं, रबड़ वगैरह। और आपके जो कंडक्टर हैं बाकी कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जो भी आपके मेटल मोस्टली यूज़ होते हैं वो सब इन आपके कंडक्टर होते हैं। ठीक है, माइका आपका क्या है? 87 पे। विच रबड़ इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेटर फॉर पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर्स? यानी कि जो विद्युत केबल और नियंत्रण तारों को इंसुलेटर के रूप में किस रबड़ का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी रबड़ का उपयोग करते हैं हम यहाँ पे?
यहाँ पे हम सिलिकॉन रबड़ का यूज़ करते हैं। कौन सी रबड़? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे बात की जाए कि इंसुलेटर बनाना है आपको, पावर केबल्स और कंट्रोल, जो भी आपकी कंट्रोल वायर्स होती है आपने देखी भी होगी, पावर की केबल्स होती हैं, उन पे एक परत चढ़ा दी जाती है रबड़ की, ठीक है। वो कौन सी रबड़ होती है आपकी? सिलिकॉन होती है, ठीक है। रबड़ इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेटर फॉर पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर्स। तो सिलिकॉन रबड़ का यूज़ करते हैं हम इसके लिए। अब बात करते हैं 58 की। विच एलॉय स्टील इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। कौन सा एलॉय स्टील है जिससे हम परमानेंट मैग्नेट बना लेते हैं? स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे हम कौन सी मिश्र धातु का यूज़ करेंगे? कोबाल्ट स्टील। जो बेटा ऑप्शन नंबर डी, वो एक एलॉय है जो कि स्टील वाली, मतलब स्टील की एलॉय है हमारी, तो उससे हम क्या बनाते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, स्थायी चुंबक बनाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच इंसुलेटर इज ओवरहेड लाइंस। इनमें से कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइंस में किया जाता है। जो बेटा आपकी ओवरहेड लाइंस हैं उनमें कौन से उसका यूज़ किया जाता है? ये होता है बेटा पोर्सलिन। याद आपकी यूज़ होती हैं, उनमें आपका इंसुलेटर पोर्सलिन यूज़ किया जाता है। क्या होता है? पोर्सलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग स्विच। अगर स्विच बनाने होते हैं तो कौन सा होता है बेटा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। वो कौन सा? इसमें आपका बेकेलाइट है, ठीक है, सी हो जाएगा। तो स्विच बनाने के लिए हम कौन से कुचालक सामग्री का यूज़ करते हैं? बेकेलाइट का, ठीक है। बेकेलाइट ऐसा प्लास्टिक होता है बेटा जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो टूट गया तो उसको फेंकना ही पड़ता है, ठीक है, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं जैसे नॉर्मल प्लास्टिक को कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेकेलाइट जिससे हम स्विच वगैरह बनाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगली क्लास में 61 से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।